टेक सेतु आपको जोड़े डिजिटल दुनिया से। आपका लक्ष्य, हमारा मिशन, तकनीकी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प पहल पर है, टेक सेतु फॉर वीआई। हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है और साथ में कुछ खास तकनीकी कमांड्स की लिस्ट भी। हमारा मिशन है ये समझना कि तकनीक कैसे दृष्टिबाधित समुदाय के लिए रास्ते खोल रही है और इसमें कौन से टूल्स मदद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये पहल असल में एक डिजिटल पुल, एक सेतु की तरह काम करती है। इसका मकसद है दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों को मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़ना। और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये मंच बहुत सरल भाषा और स्क्रीन रीडर तकनीक पर फोकस करता है ताकि सीखना आसान हो। हाँ, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं है, बल्कि उसको ऐसा बनाने की है कि वो इस्तेमाल हो सके, एक्सेसिबल हो। हमारे सोर्स में लिखा है कि ये कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट जैसी मतलब आम चीजों को स्क्रीन रीडर की मदद से सिखाता है। स्क्रीन रीडर यानी जैसे जॉज या एनवीडीए या टॉकबैक, जो स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट है उसे बोल के सुनाते हैं। हाँ, और ये बात सबसे जरूरी है, ये ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाता है, इस्तेमाल करने लायक बनाता है। आज हम बात कर रहे हैं जीमेल को जॉज स्क्रीन रीडर के साथ कैसे इस्तेमाल करें। इस पर हमारा फोकस रहेगा रोजमर्रा के इस्तेमाल और कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर। जी हाँ, बिल्कुल। जीमेल जैसी वेब एप्लीकेशन में जॉज के साथ काम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे काम काफी तेज और आसान होता है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? शायद सेटिंग्स से। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये पक्का कर लें कि जीमेल में कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन है। अच्छा, वो कैसे? आप शिफ्ट और स्लैश या प्रश्नवाचक चिन्ह दबाइए, एक हेल्प विंडो खुलेगी। उसमें टैब दबाकर इनेबल लिंक ढूंढिए। अगर मिलता है तो एंटर दबा दीजिए, नहीं तो वो पहले से ही ऑन होंगे। ठीक है। और एक और सेटिंग की बात होती है हमेशा, वो जॉज वर्चुअल कर्सर। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जॉज की मतलब इंसर्ट या कैप्स लॉक, उसके साथ Z दबाकर वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑफ कर दें, जिसे फोकस मोड भी कहते हैं। जीमेल ना इसके बिना ज्यादा अच्छा चलता है। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि तब जीमेल के अपने शॉर्टकट सीधे काम करते हैं, जॉज का नेविगेशन बीच में नहीं आता। आप चाहें तो जॉज की सेटिंग्स में इसे जीमेल के लिए हमेशा बंद भी रख सकते हैं। समझ गए। ठीक है, तो सेटिंग्स हो गई। अब इनबॉक्स में ईमेल देखने के लिए? इनबॉक्स में ईमेल लिस्ट में घूमने के लिए आप अप या डाउन एरो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और तेजी के लिए के ऊपर जाने के लिए और जे नीचे जाने के लिए। अरे वाह, के और जे जैसे वी एडिटर में होता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत तेज तरीका है। फिर किसी बातचीत को खोलना हो तो एंटर दबाइए या ओ भी दबा सकते हैं। और मान लीजिए एक ही बातचीत में कई ईमेल है, लंबी थ्रेड है, तो उनमें कैसे घूमे? हाँ, उसके लिए आप बातचीत खुलने के बाद एन दबाइए अगले मैसेज के लिए और पी पिछले मैसेज के लिए। एन और पी, ठीक है जी। और कभी कभी ना कुछ मैसेज छुपे होते हैं, पूरी बातचीत नहीं दिखती, तो सेमीकोलन यानी कॉमा दबाने से वो सब खुल जाते हैं। अच्छा, ये तो काम की चीज है। और ईमेल को चुनना हो, सिलेक्ट करना हो तो? एक ईमेल को चुनने या हटाने के लिए एक्स दबाइए, ये टॉगल की तरह काम करता है। और अगर कई सारे चुनने हो, जैसे सारे बिना पढ़े हुए ईमेल? हाँ, उसके लिए पहले एस्टेरिस्क दबाइए और फिर तुरंत एक अक्षर, जैसे के के बाद ए दबाएंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। के के बाद एन से सारे हट जाएंगे। एन। ओके। बिना पढ़े चुनने के लिए यू, पढ़े हुए के लिए आर, स्टार वाले के लिए एस और बिना स्टार वालों के लिए टी। वाह, ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टार और फिर यू आर एस टी ए एन याद रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी पर फिर बहुत फटाफट काम होता है। बिल्कुल। अच्छा, ईमेल चुन लिया, पढ़ लिया, अब एक्शन लेना है, जैसे जवाब देना है या फॉरवर्ड करना है। जी, ये तो रोज का काम है। नया ईमेल लिखना है तो बस सी दबाइए। सी फॉर कंपोज, ठीक है। जवाब देना है तो आर, रिप्लाई। सबको जवाब देना है तो ए, रिप्लाई ऑल। और फॉरवर्ड करना है तो एफ, आर ए एफ। आसान है। हाँ, और अगर इनबॉक्स साफ रखना है, ईमेल हटाना नहीं है, तो आर्काइव करने के लिए ई दबा सकते हैं। और कोई बातचीत बहुत परेशान कर रही हो, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हो तो? उसे एम दबाकर म्यूट कर दीजिए, फिर उसके नए ईमेल इनबॉक्स में नहीं दिखेंगे। डिलीट करने के लिए क्या है? डिलीट के लिए हैश का निशान। अच्छा, हैश। और पढ़ा हुआ या बिना पढ़ा मार्क करना हो तो? पढ़ा हुआ मार्क करने के लिए शिफ्ट के साथ आई
और बिना पढ़ा मार्क करने के लिए शिफ्ट के साथ यू। शिफ्ट प्लस आई, शिफ्ट प्लस यू, ठीक है। किसी ईमेल को इम्पोर्टेंट मार्क करना है तो इक्वल टू बराबर का निशान या प्लस दबा सकते हैं, और इम्पोर्टेंट से हटाना है तो माइनस। और वो स्नूज वाला ऑप्शन? हाँ, वो भी है। बी दबाकर आप ईमेल को स्नूज कर सकते हैं ताकि वो बाद में वापस इनबॉक्स में आ जाए। और टास्क में जोड़ने के लिए? उसके लिए शिफ्ट प्लस टी। अरे वाह। और अगर गलती से कुछ डिलीट या आर्काइव हो गया? हाँ, उसका भी इलाज है। Z दबा दीजिए अंडू करने के लिए, पिछला एक्शन वापस हो जाएगा। Z, ये तो वाकई जीवन रक्षक है। अच्छा, ईमेल को विस्तार से पढ़ना हो, लाइन बाय लाइन? देखिए, ज्यादातर नेविगेशन के लिए तो फोकस मोड JAWS प्लस Z से बंद ही सही है, लेकिन अगर ईमेल के अंदर का टेक्स्ट ठीक से पढ़ना है लाइन या शब्द करके, तो आप JAWS प्लस Z दबाकर वर्चुअल कर्सर ऑन कर सकते हैं। अच्छा। फिर आप डाउन एरो से लाइन या दूसरे JAWS कमांड से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद वापस JAWS प्लस Z दबाकर फोकस मोड में आ जाएं तो बेहतर है। ठीक है। और बातचीत में N और P तो काम करेंगे ही। हाँ, वो फोकस मोड में ज्यादा अच्छे चलते हैं संदेशों के बीच घूमने के लिए। समझ गई। जीमेल में सर्च करना हो तो? बस स्लैश दबाइए, कर्सर सीधा सर्च फील्ड में चला जाएगा। टाइप कीजिए और एंटर। ओके, स्लैश फॉर सर्च। नतीजों को देखने के लिए शायद वर्चुअल कर्सर ऑन करना पड़े। अब आते हैं नया ईमेल लिखने पर। सी दबा दिया, कंपोज विंडो खुल गई। आगे? अब आप टैब दबाकर टू फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड और मैसेज बॉडी में जा सकते हैं। और सीसी या बीसीसी जोड़ना हो तो? उसके लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से सीसी फील्ड आ जाएगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से बीसीसी फील्ड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और बी, ठीक है। ईमेल पूरा लिखकर भेजने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाना है। कंट्रोल प्लस एंटर, ये याद रखना होगा। हाँ, ड्राफ्ट तो अपने आप सेव होता रहता है। एस्केप दबाकर आप कंपोज विंडो बंद कर सकते हैं, और अगर ड्राफ्ट हटाना ही है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है। लिखते समय फॉर्मेटिंग के लिए भी शॉर्टकट होंगे, बोल्ड, इटैलिक वगैरह? जी हाँ, वो स्टैंडर्ड वाले ही हैं। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। और लिस्ट बनानी हो तो नंबर वाली या बुलेट वाली? नंबर वाली लिस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 और बुलेट वाली के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। बढ़िया। अब सबसे जरूरी सवाल, फाइल कैसे अटैच करें? अगर कंप्यूटर से करनी है तो टैब दबाते हुए अटैच फाइल्स बटन पर जाइए, एंटर दबाइए, फाइल चुनिए और फिर एंटर। ठीक है। अगर कोई फाइल कॉपी की हुई है, जैसे कोई इमेज, तो कभी कभी सीधे कंट्रोल प्लस वी दबाने से भी मैसेज बॉडी में पेस्ट हो जाती है। अच्छा, कंट्रोल प्लस वी से, ये तो आसान है। हाँ, और गूगल ड्राइव से अटैच करने का बटन भी वहीं पास में होता है। टैब से उस पर जाकर एंटर दबा सकते हैं। अब ईमेल व्यवस्थित रखने के लिए लेबल्स, उनका क्या हिसाब है? लेबल्स फोल्डर जैसे ही हैं, पर एक ईमेल पर एक से ज्यादा लेबल लगा सकते हैं। किसी ईमेल को चुनकर एल दबाइए, लेबल की लिस्ट आएगी। एरो की से चुनकर एंटर दबा दीजिए। एल फॉर लेबल। और हटाना हो तो? उसके लिए वी है। और अगर ईमेल को किसी लेबल में मूव करना हो, मतलब इनबॉक्स से हटाकर सिर्फ लेबल में रखना हो, उसके लिए वी दबाइए। ये मूव टू जैसा काम करता है। वी फॉर मूव। ठीक है। सारे ईमेल देखने के लिए कोई शॉर्टकट है? हाँ, जी दबाकर तुरंत ए दबाइए, गो टू ऑल मेल। जी फिर ए। और किसी खास लेबल पर जाना हो तो? उसके लिए जी दबाकर तुरंत एल दबाइए, गो टू लेबल, फिर लेबल का नाम टाइप करके एंटर। जी फिर एल। वाह। और सेटिंग्स में जाना हो कभी? उसके लिए स्लैश दबाकर सर्च बार में जाइए, फिर करीब 5 बार टैब दबाइए, आपको सेटिंग्स बटन मिलेगा। एंटर दबाइए। 5 बार टैब, ओके। फिर एक और बार टैब दबाने पर सी ऑल सेटिंग्स लिंक मिलेगा, उस पर एंटर करिए। सेटिंग्स पेज थोड़ा सा जटिल है, तो वहाँ शायद वर्चुअल कर्सर JAWS प्लस Z ऑन करना पड़ जाए टेबल्स वगैरह में घूमने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि JAWS के साथ जीमेल चलाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स ही सब कुछ है। बिल्कुल, इनमें महारत हासिल करने से ही अनुभव एकदम बदल जाता है, बहुत तेज और कुशल हो जाता है। शुरू में शायद थोड़े ज्यादा लगे, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। हाँ, लगता तो है कि प्रैक्टिस से काफी फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से। अच्छा, एक विचार छोड़कर जाते हैं लिसनर्स के लिए सोचने को। हमने शॉर्टकट्स की बात की, पर क्या जीमेल के जो एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे फ्रॉम, सब्जेक्ट, हैज डॉट अटैचमेंट, क्या JAWS के साथ उनका इस्तेमाल खोज को और भी शक्तिशाली बना सकता है? खासकर जब हजारों ईमेल हो, इस पर सोचा जा सकता है।